प्यारे बच्चों, आपका जो सहयोग इस यूट्यूब चैनल को मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये वीडियो चैनल, ये चैनल एजुकेशनल चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके एजुकेशन के लिए है। आज हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो, बहुत सारी जानकारी आप ले चुके हो। आज हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दो फॉर्मूले मेन यूज होते हैं। एक तो है कोई भी टर्म निकालना, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हम यूज करते हैं ए एन माइनस वन डी। दूसरा है सम निकालने का फॉर्मूला, तो एस एन के लिए हम यूज करते हैं एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इन दोनों फॉर्मूलों को मेनली यूज करते हैं। हम सम के लिए दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं, तो एन अपॉन टू ए प्लस एल। इन दोनों फॉर्मूलों से हम कोई भी आंसर फाइंड आउट करेंगे। इसके ये दोनों मेन फॉर्मूला है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला हम यूज करेंगे भी तो हम उस क्वेश्चन में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस का निकालने का फॉर्मूला रहेगा, या निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। इस क्वेश्चन में सेकंड टर्म है वन माइनस पी अपॉन पी और फर्स्ट टर्म है वन अपॉन पी। तो वन माइनस पी अपॉन पी में से वन माइनस पी आप माइनस कर दीजिए, एलसीएम पी आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा वन माइनस पी माइनस वन। वन से वन कैंसिल कर देते हैं, माइनस पी अपॉन पी। पी से पी कैंसिल होके माइनस वन आंसर आ जाएगा। तो इस तरह सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। तो कॉमन डिफरेंस यानी ए टू माइनस ए वन से आप निकाल लीजिए। ए टू यानी सेकेंड टर्म वन माइनस थ्री बी अपॉन थ्री है और फर्स्ट टर्म है वन अपॉन थ्री। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम थ्री आएगा और यहाँ हो जाएगा वन माइनस थ्री बी माइनस थ्री माइनस वन, राइट। वन से वन यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस थ्री बी अपॉन थ्री। थ्री से थ्री कैंसिल कर देते हैं और माइनस बी आंसर आ जाएगा। यानी इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो माइनस बी होगा और डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी। जैसा कि हमें दिख रहा है एपी रूट सेवन, रूट 28, रूट 63 इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है डी निकालना, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को हम जो सर्ड पावर होती है उसको मिक्स सर्ड में चेंज कर लेते हैं। जैसे 28 है, तो 28 का फैक्टराइजेशन करके आप देखिए, टू से डिवाइड देते हैं हम, 14 आ जाएगा। टू से डिवाइड दोगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ 7 पेयर में नहीं है लेकिन 2 पेयर में। जो नंबर पेयर में, जो फैक्टर पेयर में हो जाएगा वो रूट के बाहर आ जाएगा और जो पेयर में ही नहीं है वो रूट के अंदर रहेगा। यानी रूट 28 टू रूट 7 के इक्वल होता है। ऐसे हम रूट 63 को देखते हैं, तो रूट 63 3 से डिविजिबल है, 21 21 3 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम। तो रूट 63 है वो हो जाएगा 3 रूट 7। इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन से हम निकाल लेंगे। यानी टू रूट 7 में से रूट 7 माइनस करोगे तो टू में से वन माइनस करोगे तो वन बचेगा, यानी रूट 7 आ जाएगा। अब हमें निकालना है अगला टर्म। लास्ट टर्म हमारा एपी का है थ्री रूट 7। तो फोर्थ टर्म यानी नेक्स्ट टर्म हो जाएगा थ्री रूट 7 प्लस रूट 7, रूट 7 दैट इज फोर रूट 7। फोर रूट 7 में हम फोर को रूट के अंदर ले जाते हैं, तो फोर का स्क्वायर इंटू 7। जैसे हम किसी रूट से नंबर को बाहर निकालते हैं तो उस पर स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका मतलब है यदि कोई नंबर अंदर ले जाएंगे तो उस पर स्क्वायर लगा दीजिए, रिवर्स। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 7 जा 112 आ जाएगा।
तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इस एपी का टर्म्स हमें इस तरह से दिए हैं 4x1, x2, x3 और 28। हमें x3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां हम देखते हैं 4 a1 की वैल्यू है, a2 के प्लेस पर x1, a3 के प्लेस पर x2, a4 के प्लेस पर x3 और 28 a5 है, a5 28 है। और a5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d दैट इज इक्वल टू 28। या a की वैल्यू यानी a1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 4 प्लस 4d इक्वल हो जाएगा 28। इतना करने के बाद आपको 4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देना है, तो 28 माइनस 4 हो जाएगा और d की वैल्यू आ जाएगी 28 माइनस 4 दैट इज 24। और ये 4 है वो इसके अपॉन में आ जाएगा, कैंसिल करोगे 6 टाइम, कॉमन डिफरेंस यहाँ 6 हो गया। यहाँ हम x3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x3 है ना वो a4 है, x3 a4 है, a1 a2 a3 a4 और a4 की वैल्यू होती है a प्लस 3d दैट इज 4 प्लस 3 इंटू 6, 6 3 जा 18 प्लस 4 22। x3 की वैल्यू 22 हो जाएगी और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द nth टर्म ऑफ AP is 2n plus 1, then the sum of first 3 terms, पहले 3 टर्म्स का सम आपको बताना है, जबकि nth टर्म 2n plus 1 दिया हुआ है, यानी an की वैल्यू 2n plus 1 दी हुई है। an जब भी आपको दिया है ना तो आप a1, a2, a3 इस तरह से फाइंड आउट कर लीजिए। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी, आपको n के प्लेस पर 1 रख देना है, यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2 1 जा 2 प्लस 1 3। और a2 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5। a3 आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 3 प्लस 1 यानी 7। तो यहाँ हम पहली 3 टर्म्स का सम निकालना है ना, तो पहली 3 टर्म्स मैंने निकाल ली। अब इन तीनों को ऐड करना है, 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15, तो 15 a1 और a2 और a3 का सम हो जाएगा। सो 15 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। The sum of first n terms of an AP is this, then the common difference of the AP Sn दिया हुआ है, ये स्लाइड चेंज हो गई थी, चलिए Sn दिया हुआ है हमें यहाँ, Sn 3n स्क्वायर प्लस 6n दिया हुआ है, तो हम S1 निकाल लेते हैं, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, जहाँ n है वहां पर मैंने 1 पुट कर दिया। सॉल्व कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस इंटू 3 3 रहेगा, 3 प्लस 6 हो जाएगा यानी 9, S1 की वैल्यू 9 होगी। S2 निकाल लेते हैं, तो S2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, जहाँ भी n की वैल्यू है वहां पर आपको 2 प्लेस कर देना, क्योंकि S2 निकालना है हमें, Sn दिया है तो S2 निकालेंगे तो n की वैल्यू 2 हो गई, 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 12 यानी 24, राइट। A1 S1 के इक्वल होता है, यानी A1 की वैल्यू 9 हो गई, और A2 होता है S2 माइनस S1 दैट इज 24 माइनस 9, 24 में से 9 माइनस कर दीजिए 15, इट्स मीन्स सेकेंड टर्म 15 है। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए a2 माइनस a1 कर दीजिए, क्योंकि दोनों टर्म कंटिन्यूस टर्म्स हमारे पास दिए हैं, तो डिफरेंस कर दीजिए।
15 में से 9 माइनस कर दीजिए, 6 आंसर आ जाएगा। सो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ आपको दिया हुआ है सम ऑफ एन टर्म्स यानी एस एन की वैल्यू 5n माइनस एन स्क्वायर है। तो इस केस में हम S1 S2 इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। S1 हो जाएगा, n के प्लेस पर आप 1 रख दीजिए, 5 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 5 माइनस 1, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 आएगा। अब S2 निकालना है। S2 इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ 5 माइनस है, 5 इंटू एन है तो 5 इंटू 2 रखना है क्योंकि एन की वैल्यू आपने 2 ली हुई है। माइनस एन स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 10 माइनस 4 6 यानी S2 6 आ गया, S1 4 हो गया। अब जो A1 होता है ना यानी फर्स्ट टर्म वो S1 की इक्वल होती है दैट इज 4, और A2 जो आएगा वो S2 माइनस S1 से आएगा। सेकेंड टर्म्स, दो टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए यानी 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। अब निकालना है कॉमन डिफरेंस D। D इक्वल होता है A2 माइनस A1। A2 2 है और A1 4 है तो 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2। कॉमन डिफरेंस -2 आ जाएगा। अब फाइंड आउट करना है nth टर्म, तो ए एन आएगा तो ए एन का फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस एन माइनस 1 डी। ए हमने निकाला हुआ है 4 तो 4 रख देते हैं ए के प्लेस पर, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू तो हमें नहीं दी हुई है, nth टर्म ही निकालना है, और कॉमन डिफरेंस -2 है। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 4 -2 इंटू एन -2n और -2 इंटू -1 यानी +2। 4 और 2 को ऐड कर दीजिए, 6 -2n, तो 6 -2n बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो nth टर्म हो जाएगा 6 -2n। तो जनरल क्वेश्चन में भी आपको सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी आपको साथ साथ में पता लगता जा रहा है। साथ में हम कैसे इसको ऑप्शनल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको साथ में पता लगता जा रहा है। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स is 4n square plus 2n, then nth term of the AP। सेम क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ हम देखते हैं एस एन है 4n स्क्वायर प्लस 2n। सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 रखकर S1 निकाल लेते हैं, तो 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। 4 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 2, तो 4 प्लस 2 यानी ये आ जाएगा 6। अब S2 निकाल लेते हैं, S2 यानी कि n के प्लेस पर 2 रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 20। A1 जो कि S1 के इक्वल होता है उसकी वैल्यू है 6। A2 जिसे हम निकालते हैं S2 माइनस S1 से, तो यहाँ आ जाएगा 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14। सो द वैल्यू ऑफ A2 विल बी 14। नाउ D will be A2 minus A1, that is equal to 14 minus 6, 14 minus 6 is equal to 8। So the value of D is 8, common difference 8 हो जाएगा। अब निकालना है हमें nth टर्म यानी an का फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस एन माइनस 1 डी, ये कॉमन फॉर्मूला होता है। तो a की वैल्यू है 6 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 8 है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 6 प्लस 8n माइनस 8।
8 माइनस का है, 6 प्लस का है, तो माइनस का 2 बचेगा, यानी 8n माइनस 2 इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। Seventh term of an AP is -1 and 16th term is 17, then nth term of the AP is। तो यहाँ सेवंथ टर्म दिया हुआ है। सेवंथ टर्म मीन्स a प्लस 6d। जो नंबर ऑफ टर्म होता है d उससे 1 लेस होता है, क्योंकि n-1 होता है ना यहाँ, n-1d। तो यहाँ 7 है n की वैल्यू, तो 7 माइनस 1 6 हो गया, तो a प्लस 6d इक्वल -1 दिया। और 16th टर्म जिसे हम लिखेंगे a प्लस 15d, इसकी वैल्यू है 17 दिया हुआ है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस और माइनस, साइन चेंज करते हैं सब्ट्रैक्ट करते समय, a से a कैंसिल हो जाएगा, -15 प्लस 6 यानी -9d, माइनस 17 माइनस 18, दैट 17 और -1 -18 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, d की वैल्यू हो जाएगी 18 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस आने के बाद हम किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस इक्वेशन में d की वैल्यू रख देते हैं, तो a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू इक्वल -1, a प्लस 12 इक्वल -1, दैट इज a इज इक्वल टू -1 माइनस 12, a की वैल्यू हो जाएगी -13। a और d दोनों आ चुके हैं। अब आपको सीधा सा an का फॉर्मूला लगा देना है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d, तो a -13 प्लस n टर्म निकालना है, तो n तो n ही रहेगा, n-1 कॉमन डिफरेंस है 2, -13 प्लस 2n माइनस 2, 2n को पहले लिख लेते हैं, 2n माइनस 15, ये आंसर आ जाएगा। तो यहां हम देखते हैं इससे टैली हो रहा है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फिफ्थ टर्म ऑफ AP is -3 and its common difference -4, the sum of its first 10 terms। तो यहाँ फिफ्थ टर्म हमें दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -4। कॉमन डिफरेंस को मैं पहले लिख लेता हूं, चलो। और फिफ्थ टर्म हमें दिया हुआ है जिसे हम a प्लस 4d लिख सकते हैं इक्वल -3। a की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू हम नोट कर देते हैं -4, तो 4 इंटू -4 हो जाएगा इक्वल -3। 4 और -4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a -16 इक्वल -3। 16 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए, तो a इक्वल -3 प्लस 16, दैट इज a इज इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू 13 आ गई। d और a जब दोनों हमारे पास हैं, तो अब हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। सम का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। n की वैल्यू 10 टर्म्स की सम निकालना है, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी, एस 10 निकालना है तो 10/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 13 प्लस n की वैल्यू 10 है, तो 10 -1 और कॉमन डिफरेंस -4, तो -4 यहाँ पुट कर, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 5 टाइम, 5 ब्रैकेट 2 इंटू 13 यानी 26 प्लस माइनस करोगे तो 9 इंटू -4, राइट, दैट इज 5 इंटू 26 माइनस 36, 5 मल्टीप्लाई -10, 36 में से 26 माइनस करोगे -10 आएंगे, यानी -50 इसका आंसर हो जाएगा और बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 में फिफ्थ टर्म 20 दिया हुआ है, सेवंथ और 11th टर्म का सम 64 है। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ A5 यानी फिफ्थ टर्म, जिसे हम A प्लस 4D लिखेंगे, ये 20 दिया हुआ है। तो A इक्वल हो जाएगा 20 माइनस 4D। A की वैल्यू मैंने यहाँ नोट कर दी। अब A7 और A11 यानी 17 तो 11 टर्म्स का जो 7 और 11 टर्म का जो सम दिया हुआ है वो 64 है। A7 मीन्स A प्लस 6D और A11 मीन्स A प्लस 10D। 64 हो जाएगा A प्लस A यानी 2A, 6D प्लस 10D यानी 16D, इक्वल हो गया 64। अब ए की वैल्यू जो मैंने यहाँ निकाली हुई है ए के प्लेस पर यहाँ रख देता हूँ। तो 2 ब्रैकेट 20 माइनस 4D प्लस 16D इक्वल हो जाएगा 64। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 40 माइनस 8D प्लस 16D इक्वल 64। 40 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 8D इक्वल हो जाएगा 64 माइनस 40, दैट इज 8D इज इक्वल टू 24 और D की वैल्यू आ जाएगी 24/8, दैट इज इक्वल टू 3। सो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12, द 13th term of an AP is 4 times its third term. 13th term means A13 is equal to 4 times of A3. A13 A plus 12 इक्वल 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट A3 को हम लिखेंगे A प्लस 2D, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 4 से A प्लस 2D को मल्टीप्लाई करके A प्लस 12D इक्वल हो जाएगा 4A प्लस 8D। 8D को लेफ्ट में और A को राइट में ले जाते हैं, तो 12D माइनस 8D इक्वल हो जाएगा 4A माइनस A, दैट इज 4D इज इक्वल टू 3A, राइट। तो D इक्वल हो जाएगा 3A/4। अब हमें फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 16, A5 इज इक्वल टू 16। A5 मीन्स A प्लस 4D इक्वल हो जाएगा 16। D की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो A प्लस 4 इंटू 3A/4 इक्वल टू 16। 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, दैट इज 4A इज इक्वल टू 16 और A की वैल्यू आ जाएगी 4। A की वैल्यू आने के बाद हम D की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। D इक्वल 3A/4 है, 3A/4 यहाँ से हम यहाँ लिख देते हैं। तो D की वैल्यू यहाँ A की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू 4/4, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, D की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, तो Sn यानी S10 हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1 D के फॉर्मूले सॉल्व कर लेते हैं हम। तो n 10/2, 2A 2 इंटू 4 प्लस n-1 यानी 10-1, D इज 3। 2 से 10 को कैंसिल करके 5 आ जाएगा। 5 2 4 से 8 प्लस 10-1 9, 9 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 8 प्लस 27, 8 प्लस 27, दैट इज 5 इंटू 8 और 27 को ऐड करोगे 35 आ जाएगा। तो 35 5 से 25, कैरी 2, 5 3 से 15 प्लस 2 17, 117 75
आंसर होगा S10 का, और बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, an AP 5, 12, 19 has 50 term, the last term is 50th टर्म निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A की वैल्यू 5 है, कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 7। अब A50 आप निकाल दीजिए। A50 50 टर्म है, तो A50 निकालना है, तो A50 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 49D। A की वैल्यू 5 प्लस 49 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 49 इंटू 7 343 होता है, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए 348। 348 इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो ऑड नेचुरल नंबर्स को आप नोट कर लीजिए। 3 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगी, और एन की वैल्यू 28। तो 20 नंबर्स का सम निकालना है। अब एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। ये आपको फॉर्मूला याद हो ही चुका है, तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल देते हैं। तो 20 अपॉन 2, 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 2, राइट। तो 10 ये कैंसिल होके 10 आ जाएगा। 2 1 से 2 प्लस, इनको ओपन कर देते हैं, 40 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो 10 इंटू 40 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो इसका आंसर 400 हो जाएगा। दूसरा होता है ऑड नंबर्स का, ऑड नेचुरल नंबर्स का सम। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स सम ऑफ। तो 1 से स्टार्ट होते हुए आप यदि ऑड नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है ना, तो सीधा से होता है एन स्क्वायर। तो एन यहाँ में 20 दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 400 आंसर आ गया। ठीक है ना। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला एन स्क्वायर होता है, राइट। अब 20 का फाइंड करना है तो 20 का स्क्वायर हो गया, 10 का फाइंड करना होता तो 10 का स्क्वायर हो जाता। जितना भी आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है तो एन स्क्वायर यानी नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर निकालना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। अब नंबर्स जो 6 से डिवाइड होंगे वो इस तरह से होंगे, 6 12 18 एंड सो ऑन। तो यहाँ हमारे पास ये एपी बन जाएगा उन नंबर्स का जो 6 से डिविजिबल है। फर्स्ट 40 का निकालना है तो एन की वैल्यू 40 हो जाएगी, ए की वैल्यू 6 और कॉमन डिफरेंस भी 6 हो जाएगा, ए की वैल्यू भी 6 हो जाएगी। अब एस एन निकाल दीजिए, तो एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। फॉर्मूला नोट कर देते हैं। एन यानी कि 40, 40 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6, तो 20 हो जाएगा कैंसिल होके, 2 से 40 कैंसिल होके 20 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 39 इंटू 6, या मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 240 माइनस 6, राइट। तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 246, 246 का 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, और 4 2 जा 2 2 जा 4, 490 4920। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 4920। क्वेश्चन नंबर 16,
हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? कितने टू डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे? तो 3 से डिवाइड होने वाले टू डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 12 से, क्योंकि टू डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, 11 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 12 पहला नंबर है टू डिजिट में जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 15, 18 इस तरह से, और लास्ट नंबर टू डिजिट का जो 3 से डिवाइड हो जाएगा वो 99 है। ठीक है, अब आपको ए एन का फॉर्मूला लगा देना है। तो ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। एन की वैल्यू फाइंड करना है। ए एन 99 है, ए 12 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू 3 है। 3 का डिफरेंस है इसमें, तो 3 होगी। तो 99 माइनस 12 इक्वल एन माइनस वन 3, राइट। 99 में से 12 माइनस कर दीजिए, 87, 3 को नीचे ले आते हैं, अपॉन 3 इक्वल एन माइनस वन। 3 से 87 को कैंसिल कर दीजिए, 29। तो n की वैल्यू हो जाएगी 29 प्लस 1, दैट इज 30। तो टोटल 30 नंबर्स हैं टू डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, और इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9? 9 से थ्री डिजिट नंबर देखना है। थ्री डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है, क्या 100 9 से डिवाइड हो जाएगा? तो हम देख लेते हैं। 9 वन ज़ा 9, 1 बचेगा, 0, 9 वन ज़ा 9, फिर 1 बचेगा, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस 9 और 1 का डिफरेंस, यानी 9 माइनस 1, दैट इज 8। 100 में 8 को ऐड करते हैं, तो पहला नंबर मिला 108, जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 117, सो ऑन, और लास्ट नंबर 3 डिजिट में होता है 999। तो 999 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ नोट कर, और सेम आपको सॉल्व करना है जैसे कि अभी किया था। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहां पर आप ए एन की वैल्यू पुट कर दीजिए 999, ए की वैल्यू 108 प्लस एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस है 9। ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, 999 इक्वल 108 प्लस 9d 9n माइनस 9। ठीक है, 108 में से 9 माइनस तो 99 हो जाएगा। तो 999 माइनस 99 इक्वल 90। सब्ट्रैक्ट करोगे 900 और अपॉन में ले आते हैं 9, ये आ जाएगा n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, तो टोटल 100 नंबर्स हैं थ्री डिजिट नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी? कॉमन डिफरेंस बताना है। तो एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ए एन माइनस ए के। ए एन माइनस ए के इक्वल होता है एन माइनस के इंटू डी के। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं इसका आंसर निकालूंगा। तो ए 18 माइनस ए 14 इक्वल 32 दिया है, तो इसे मैं लिखूंगा 18 माइनस 14 इंटू डी इक्वल 32। इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यू रख दी, एन की वैल्यू 18 और के की वैल्यू 14। तो 18 माइनस 14 इंटू डी इक्वल 32 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4d इक्वल 32, और डी की वैल्यू हो जाएगी 32 अपॉन 4, दैट इज 8। तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। इफ n denotes the nth term an, ठीक है, या an है।
an denotes the nth term of an AP, then what is the value of A30 minus A20? A30 minus A20, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, A30 माइनस A20 इक्वल हो जाएगा 30 माइनस 20 इंटू डी, राइट। तो 10 इंटू कॉमन डिफरेंस है इसमें, 5 5 का डिफरेंस है 5, तो 10 5 से 50, 50 आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया 50। ठीक है, तो यहाँ मैंने आइडेंटिटी यूज कर ली, ए एन माइनस ए के इक्वल एन माइनस के इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ एपी हमें दिया हुआ है 72, 63, 54, इस तरह से एपी दिया हुआ है और हमें बताना है इसमें कौन सा टर्म जीरो होगा। तो यहाँ हम देखते हैं ए इक्वल 72 है, कॉमन डिफरेंस यानी कि 63 माइनस 72 हो जाएगा -9, या ए एन जीरो मान के चलते हैं, तो ए एन मीन्स ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल जीरो हो जाएगा। अब ए की वैल्यू 72 और डी की वैल्यू -9 पुट कर देना है, तो 72 प्लस एन माइनस 1 इंटू -9 इक्वल जीरो हो जाएगा। 72 को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो एन माइनस 1 इंटू -9 इक्वल -72, -9 को इसके नीचे ले जाते हैं, तो एन माइनस 1 इक्वल हो जाएगा -72 अपॉन -9, कैंसिल कर दीजिए 8 टाइम्स, n इक्वल हो जाएगा 8 प्लस 1 दैट इज 9। सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? इस एपी का कौन सा टर्म पहला माइनस का टर्म होगा? इट्स मीन्स हमें एपी से ए की वैल्यू 25, डी की वैल्यू 20 माइनस 25 दैट इज -5 मिलेगी, दैट इज -5, और n हमें निकालना है। तो मान लीजिए कि ए एन पहला नेगेटिव टर्म है, यानी ए एन लेस देन 0 है। अब ए एन की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी, लेस देन 0, नेगेटिव होना चाहिए तो हमें इसे लेस देन 0 लिखना होगा। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 25 प्लस एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है -5, लेस देन 0। तो यहाँ हम इसको ओपन कर लेते हैं, 25 माइनस 5n प्लस 5 लेस देन 0, 25 और 5 को ऐड कर दीजिए, 30 माइनस 5n लेस देन 0। यहाँ 5n माइनस में तो हम 5n को राइट साइड में ले जाते हैं, तो 30 लेस देन 5n हो जाएगा, 5 से डिवाइड दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 लेस देन n। n की वैल्यू है ना वो 6 से कम होनी चाहिए, n की वैल्यू 6 से ग्रेटर होनी चाहिए, 6 इज लेस देन n है ना, तो n की वैल्यू 6 से ज्यादा होगी, इसका मतलब है 6 से ग्रेटर जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 7 होगा, तो n की वैल्यू 7 आ जाएगी और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी इस एपी का 7th टर्म पहला नेगेटिव टर्म आएगा। 22nd क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी इज 210? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 21, कॉमन डिफरेंस आप देखिए माइनस कर देते हैं, 42 में से 21 को 21 आ जाएगा, एन की वैल्यू फाइंड करना है और ए एन हमें दिया हुआ है 210, ए एन 210 है, तो ए एन को मैं लिख देता हूं ए प्लस एन माइनस 1 डी दैट इज इक्वल टू 210। ए और डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू 21 प्लस एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 10, 21, कॉमन डिफरेंस भी मैंने पुट कर दिया, 210 के इक्वल हो जाएगा, राइट।
ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 21 प्लस 21n माइनस 21 इज इक्वल टू 210। 21 से 21 कैंसिल हो गया, और ये 21n है ना, इसका n इक्वल हो जाएगा 210 अपॉन 21। 10 टाइम्स n की वैल्यू 10 आ जाएगी, और यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा एक और भी तरीका है जो आप शॉर्ट में देखना चाहेंगे, जैसे लास्ट नंबर क्या है, आप लास्ट नंबर में कॉमन डिफरेंस का डिवाइड दे दीजिए। तो 210 में आप 21 का डिवाइड दोगे ना, तो 10 आएगा, और फर्स्ट नंबर में डिवाइड दे दीजिए। फर्स्ट नंबर में डिवाइड दोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इस नंबर को और इस नंबर में आप डिफरेंस देखोगे ना, 9 आया, उसमें 1 प्लस करके आंसर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भी इंक्लूड है, इसलिए मुझे +1 करना होता है, राइट। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी भी आंसर निकाल सकते हो। इसकी और भी मैं दूसरे क्वेश्चंस पर भी इसकी ट्रिक बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर के लिए। ये तो पूरा प्रोसेस है जो मैंने यहाँ क्लियर किया है, लेकिन ये आप शॉर्ट में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड। इसकी एंड से 20th टर्म बतानी है, तो एंड से 20th टर्म निकालने का फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम एंड। एंड से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला लास्ट टर्म माइनस n-1 d। ठीक है, तो लास्ट टर्म यहाँ 253 है, माइनस 20th टर्म निकालनी है तो 20 - 1, और कॉमन डिफरेंस है इसका 5, राइट। तो 253 माइनस 19 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 253 माइनस 95, 95 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 258, जो कि 158, जो कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इस एपी का सम निकालना है। तो यहाँ ए इक्वल है 5, डी इक्वल 30 माइनस 5 दैट इज 8, राइट। और यहाँ ए एन दिया हुआ है हमें, ए एन 121। यहाँ हमें एन की वैल्यू नहीं पता, तो ए एन से पहले एन निकालना होगा। तो ए एन का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, ए प्लस n-1 डी, जो कि 121 है। ए की वैल्यू 5 प्लस n-1, n-1 आप n-1 ही रखोगे अभी, और डी की वैल्यू 8 इक्वल 181। अब 5 को ट्रांसपोज कर देते हैं, n-1 इंटू 8 इक्वल हो जाएगा 181 माइनस 5, दैट इज 176। ओके, 176। 8 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो n-1 इक्वल हो जाएगा 176 अपॉन 8। 8 से इसे डिवाइड, 8 2 जा 8 2 जा 22 हो गया। n इक्वल 22 प्लस 1 दैट इज 23। अब सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन। यहाँ हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो एस एन का फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे, n/2 a प्लस एल। 23/2 इंटू ए 5 है और एल 181, दैट इज 23/2 इंटू, दोनों को ऐड कर दीजिए 186, 2 से कैंसिल कर लेते हैं 93, 93 का 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 सर 9, या तो आंसर सी है या डी है, ये तो क्लियर है। 9 2 18, हाँ चलिए, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 23 का 93 से,
3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 2 जा 18 प्लस 2 20, 9 6 प्लस 7 13, 2139, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी का पहला टर्म 10 और कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -4 है। तो हमें 16 टर्म्स का सम निकालना है, ये कॉमन डिफरेंस है। 16 टर्म्स का सम यानी n की वैल्यू 16 है, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो S16 दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, 2a मीन्स 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1 यानी 15 इंटू d माइनस 1। मैंने वैल्यू पुट कर दी इसमें। तो 2 से 16 को कैंसिल करोगे 8 टाइम्स, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, और 15 4 जो -60 हो जाएगा। तो 8 इंटू -14, 48 जो 32 -320 आंसर आ जाएगा, और बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। सीधा सीधा आपको सम का फॉर्मूला लगा देना है और उससे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी विल मेक द सम 406। यहाँ सम दिया हुआ है और हमें एपी में एन की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ a इक्वल 3, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4, और n फाइंड आउट करना है। एस एन दिया हुआ है, एस एन है 406। तो 406 में एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d दैट इज इक्वल टू 406। n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो n अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 4 दैट इज इक्वल टू 406। इसको सॉल्व कर लेते हैं। n अपॉन 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4n माइनस 4 आएगा इज इक्वल टू 406। यहाँ सॉल्व करेंगे तो n अपॉन 2 4n प्लस 2 आ जाएगा इक्वल 406। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो n अपॉन 2 का 4n से मल्टीप्लाई करना है, यानी n अपॉन 2 इंटू 4n माइनस वो प्लस n अपॉन 2 इंटू 2। 406 को भी लेफ्ट साइड में ले आते हैं, राइट साइड में 0 रह जाएगा। 2 से कैंसिल कर देते 2 टाइम्स, यानी 2n स्क्वायर, या 2 से 2 कैंसिल होके प्लस n माइनस 406 इक्वल 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 406 इंटू 2 812। ऐसे दो नंबर बताना है जिनका मल्टीप्लाई 812 हो और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। तो सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। तो हम यह देखते हैं कि 812 मल्टीप्लाई करने पर माइनस में आना चाहिए, और यह डिफरेंस 1 का है। तो मैं यहाँ सोचता हूँ कि ये नंबर 30 के स्क्वायर 900 होता है, तो इसके कुछ आसपास ही नंबर होंगे, जैसे छोटे ही होंगे दोनों। तो 29 और 28 को मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ये नियर बाय है, और यहाँ पर हाँ 2 भी मिल गया, मैं 9 8 से 72 होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 812 हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही नंबर है। तो 2n स्क्वायर प्लस 29n माइनस 28n माइनस 406 इक्वल 0 आ जाएगा। पहले 2 नंबर्स में कॉमन n है, तो यहाँ आ जाएगा 2n प्लस 29। अगले 2 नंबर में कॉमन है, तो यहाँ मैंने n कॉमन लिया, यहाँ 2 आया है ना, तो 2 से 28 को डिवाइड दे दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 14 कॉमन, राइट। तो 14 से 2n प्लस 29 आ जाएगा,
इक्वल 0। तो n-14 और 2n+28 इक्वल 0 आएगा। तो ये तो वैल्यू हो नहीं सकती, तो n-14 इक्वल 0 रखेंगे हम। तो n की वैल्यू 14 आ जाएगी, क्योंकि सी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27. Second term of an AP is 13 and fifth term is 25. What is the 17th term? Second term माने A plus D, ये A2 हो जाएगा। 13 है। Fifth term means A5, A plus 4D equal 25. 17th term बता दें, तो पहले मैं A और D निकाल लेता हूँ, माइनस करके, तो -3D इक्वल हो जाएगा -12। दैट इज डी की वैल्यू हो जाएगी 3 से 12 को डिवाइड करोगे 4 टाइम्स, 4 हो जाएगा डी की वैल्यू। डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, तो a प्लस 4 इक्वल 13। दैट इज a इज इक्वल टू 13 माइनस 4, 9 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 9 आ गई। अब निकालना क्या है, 17th टर्म। तो a 17 के लिए a प्लस 16 डी लिख देते हैं। तो a की वैल्यू 9 है, प्लस 16 इंटू 4, 16 4 जा 64 होता है, 19, 9 प्लस 64, 16 इंटू 4, 64 हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 73 इसका आंसर आ जाएगा, और बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28. The 17th term of AP exceed 10th term by 21. तो 17th term और 10th टर्म का जो डिफरेंस है वो 21। 17 10, 17 माइनस 10 डी इक्वल 21 हो जाएगा। तो 7D इक्वल हो जाएगा 21, और डी की वैल्यू आ जाएगी 21/7, दैट इज इक्वल टू 3। डी की वैल्यू 3 आ जाएगी। कॉमन डिफरेंस ही पूछा गया है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. The 8th term of AP is 17 and its 14th term is 29. कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। तो A14 माइनस A8, दैट इज 29 माइनस 17। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4D। इसमें से माइनस करिए, 6D आएगा। 6D इक्वल हो जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं, 29 में से 17 बचेगा 12। डी की वैल्यू हो जाएगी 12/6, दैट इज इक्वल टू 2। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 7th term of an AP is 4 and the common difference is -4. What is the first term? यहाँ 7th term हमें दी हुई है, a plus 6D that is equal to 4। कॉमन डिफरेंस -4 दिया है, तो कॉमन डिफरेंस को यहाँ पुट कर देते हैं। तो a plus 6 into -4 that is equal to 4। a minus 24 equal 4, then a is equal to 4 plus 24, and a की वैल्यू 28 आ जाएगी। a की वैल्यू 28 होगी, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड है। ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। अगली वीडियो में आपके लिए जल्दी तैयार करूंगा। इस चैप्टर पर एक और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो, शॉर्ट में आपको आंसर जानने हो किस तरह से करते हैं, तो मेरे से आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।